ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहं, वीरेशं तं नमाम्यहम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण जी, भगवद गीता के गायक, उनको मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। लास्ट टाइम हम लोग 65 श्लोक तो पढ़े थे, 66 ड्रॉपिंग, 67 और 68 2 श्लोक आज पढ़ेंगे। लगी कंटिन्यूटी में है वो दोनों, इसीलिए 67 में बोलते कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिव मंभसी। हिंदी में ट्रांसलेट करो, क्योंकि अपने अपने विषयों में विचरने वाले इंद्रियों में से मन जिस किस भी इंद्रिय का अनुसरण करता है, वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को वैसे ही हर लेती है जैसे वायु जल में चलने वाली नाव को। हम लोगों ने थोड़ा आइडिया पढ़ा था, युक्त और अयुक्त। जो योग में हमेशा है, युक्त है, ईश्वर की तरफ उसका मन है हमेशा, उसको हम युक्त कहेंगे। इन शॉर्ट फॉर्म, अत्यंत में सिंपल भाषा में। और जो युक्त नहीं है वो इसको अयुक्त कहते हैं। और युक्त है तो इंद्रियों के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहेगा, बिकॉज उसका मन हमेशा आध्यात्मिक की ओर रहेगा। और अगर युक्त नहीं है, ईश्वर की तरफ उसका मन नहीं है, तो वो व्यक्ति का मन कभी भी चंचल हो रहता है और उसको साधारण इंद्रियां भी उसको हरण कर लेती हैं। उसी को पढ़ते हैं हम लोग, इंद्रियाणाम ही चरतम यन मनोनु विधीयते। जैसे कोई झड़ तूफान आता है, कभी कहता है ना, नदी में समुद्र में तूफान आते हैं, ये शिप को भी बहा के ले जाता है। तो उस हिसाब से जब मन इंद्रियों के ऊपर हमेशा है, इंद्रियों से अफेक्टेड है, माने प्रभावित है, जो बुरी तरह प्रभावित है, वो उसके विवेक को भी हर लेती है। तो मन इंद्रियों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। पहले भी हमने पढ़ा था, जहाँ इंद्रियों के प्रभाव में आए तो हम अपने बस में नहीं रह पाते हैं, सो वी आर कैरिड अवे। यहाँ ठीक ऐसे ही बोलते हैं, जहाज को ही कभी कभी तूफान कर ले जाते हैं। या तो नौका में देखते हैं कि पहले ज़माने में, आजकल तो लगाती नहीं, सो स्टीमर हो गया है, मोटर बोट हो गया है। उस समय में पाल रहता था, वो पाल को खींच लेते थे और पाल के डायरेक्शन को मतलब परिवर्तन करते हुए वो जैसे हवा चलती है हवा के साथ साथ चलते थे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर तीव्र अगर हवा है, पवन अगर है, तूफानी तो अगर है, तो क्या होता है, वो उसको जहाज को या तो नौका को उड़ा के ले जाता है, कहीं भी उड़ के ले जाता है जहाँ इच्छा। दैट मीन्स दैट नाव अपने कंट्रोल में नहीं है, या जो खेने वाला जो है, खेवैया जो है, उसके कंट्रोल में नौका नहीं रहती है। ठीक उसी तरह जहाज को भी ऐसे ले जाते हैं। तो बड़े बड़े तूफान यहाँ से समुद्रिक तूफान जो आता है, ये ऐसे होता है क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है। ठीक इसी तरह का बोलते हैं कि मन जो हमेशा चलने वाली जो इंद्रियां हैं, उसके प्रभाव में अगर आ जाता है तो उसका जो विवेक भी हरण हो जाता है। और हम जानते हैं छोटा सा कि शिप विदाउट रडर इज एट द मर्सी ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, डायरेक्शन लेस है। जहाँ एक रहता है ना, नौका ठीक ठीक चलता है, लेकिन अगर उसे नहीं चल पाता है तो क्या होता है, वो हवा के प्रभाव में आ जाता है और उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो कहाँ जाएगा कुछ नहीं कर सकते हैं। हवा अपनी दिशा बदलती रहती है, पवन दिशा बदलता रहता है, तो इसलिए वो कहाँ जा गया पता नहीं है। और सेंसेस
जो इनवॉल्यूंटरीली ये ड्रॉन हो जाते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट्स के लिए। जब तक इंद्रियां, हम पहले समदम पढ़े हैं, खूब अनेक बार पढ़े हैं, समदम मन का कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल। अगर मन अगर कंट्रोल में आ गया, मन इंद्रियों को पूरा कंट्रोल कर सकता है। इंद्रियां अगर कंट्रोल में आ गए तो मन को उसकी दिशा में जाने नहीं देंगे। सो ये इसलिए समदम हमेशा दोनों को हम एक साथ बोलते हैं। तो माइंड एंड इंद्रिया दे आर कम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। ये अगर कंट्रोल में वो रहेगा तो ये भी रहेगा। तो इसलिए अच्छा है कि मन को भी, माइंड कंट्रोल भी हम लोग करते रहें और इंद्रिया के कंट्रोल भी करते रहें। इंद्रिया कंट्रोल थोड़ा बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर मन कंट्रोल में आ गया तो इसलिए इनवॉल्यूंटरली, ना चाहते हुए भी वो सेंस ऑब्जेक्ट्स उनको बहा के ले जाता है। देखने वाला एक दृश्य, अगर आंखें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो दृश्य हमको कहीं भी ले सकता है। अगर हमारे कान, सुनने वाला जो इंद्रियां हैं, वो अगर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 इंद्रियां हैं, तो अगर कोई भी इसमें से कंट्रोल में नहीं है, इट कैन बी कैरिड अवे बाय दैट ऑब्जेक्ट। प्रत्येक इंद्रियों का एक एक ऑब्जेक्ट होता है, विषय वस्तु होता है। विषयांश तेषु गोचरान, ये कठोपनिषद में यमराज कहते हैं। और जो माइंड जो है वो अगर सेंसेस के पीछे है, इंद्रियों को विषय वस्तु खींच के ले जाते हैं। और मन अगर कंट्रोल में नहीं है, वो भी इंद्रियों के साथ साथ चलता है। यद्यपि माइंड इज लगाम है, यमराज कहते हैं माइंड लगाम है, मनः प्रग्रहमेव च, मन उसका लगाम है, लेकिन लगाम भी अगर वीक है, पावरफुल नहीं है, और कभी भी टूट सकता है, उसको स्नैप हो सकता है, तो ये मन किसी काम का नहीं है। वो इंद्रिया किसी काम का, मन किसी काम का नहीं है। वो इंद्रियों को कभी भी कंट्रोल नहीं कर, जहाँ उसने खींचा जोर से, वो हो सकता है कि इंद्रिया टूट जाए और घोड़ा को पता चल गया कि इनके वो लगाम काम नहीं कर रहा, देन दे कैन रन एस्ट्रे, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी हमको ले सकते हैं। तो ऐसा है, नेचुरली वो मन भी चला जाएगा। तो अभी फिर बार बार बोलते हैं कि रडरलेस शिप जैसे चला जाता है, उसका डेस्टिनेशन में कभी पहुंच नहीं पाता है। ठीक इसी तरह का मिसडायरेक्टेड माइंड जो है, डायरेक्शनलेस माइंड जो है, ये भी कभी भी आत्मन को कांटेक्ट नहीं कर सकता। कि जहाज का एक लक्ष्य होता है, जाके पहुंच जाएगा, ये पोर्ट से वो पोर्ट पहुंचना है, पर मन का लक्ष्य तो ऐसा नहीं है। मन कहाँ चाहता है जाने के लिए? ईश्वर के साथ एक होने के लिए। आत्मन, हम सबके ईश्वर दर्शन ही मानव जीवन का लक्ष्य है, ऐसा भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा था। अनंत बार हम लोग पढ़ चुके हैं उसको और सभी संतों का ऐसा कहना है कि हमारा लक्ष्य जो है, जन्म लिए हैं तो कभी ना कभी हमको मुक्ति, मुमुक्षा, मुक्ति की कामना होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो फिर हम वो इंसान नहीं है। ठीक है, तो बोलते यही, तो आत्मन को कांटेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे वीक है ना, वीक बत्ती का जो है, बत्ती लगाते हैं ना, वीक जो जिसके ऊपर आग लगाते हैं, वो अगर फ्लेम को कांटेक्ट करेगा वो जल जाएगा। ठीक सिमिलरली द माइंड जो है, वो जब आत्मा के साथ उस कम्युनियन होगा, मिलाव जब होगा, तब ये भी इल्यूमाइंड हो जाता है। बत्ती जल उठता है, प्रज्वलित हो जाती है, अग्नि प्रज्वलित होती है उस बत्ती में, दिया में। और ठीक उसी तरह का आत्मन मन भी जो है वो भी क्या करते हैं, वो इल्यूमाइंड हो जाता है आत्मा के साथ मिल के है। ठाकुर इसके ऊपर एक बात बताते हैं कि सेंस प्लेजर कैसा है जानते हैं? ये एक्जिमा होता है ना, अपने खुजली होती है, खुजली को जो खुजलाते हैं, जो बातें कभी कभी बड़ा सेंस ये होता है, इच्छा होती है खुजलाने के लिए, हैं तो तब तो ठीक लगता है। लेकिन मोमेंट खुजली अगर समाप्त हो गया, जब उसके बाद देखें कि भयंकर जलन होता है, और वो न खुजलाना अच्छा है, क्योंकि जहाँ उसको स्क्रैच करेंगे तो और बढ़ जाएगा वो खुजली जो है ना, बढ़ जाएगा वो। तो इसलिए बोलते हैं कि ये चाहते हुए भी, इच्छा होते हुए भी उस खुजली को कभी भी खुजलाना नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह का है सेंस प्लेजर, ठीक उसी तरह का है। मन करता है नहीं इसको कर ले, लेकिन उस समय जब कर लिया तो फिर डायरेक्शनलेस, फिर गेन नहीं पहुंच पाएंगे कभी भी उसमें। तो ये होता है सेंस प्लेजर जैसा है। तो कभी भी सेंस प्लेजर को हमको भोगना नहीं चाहिए। मन इच्छा होती है, लेकिन उसको वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स, नहीं, हमको करना नहीं है। इसी तरह का एक विल पावर, स्ट्रांग विल पावर के द्वारा जब हम
उसको कंट्रोल कर पाएंगे, हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। स्लोली स्लोली एक स्टेज जैसा आएगा, ना तो माइंड इच्छा करेगा कोई सेंस प्लेजर के लिए, ना तो इंद्रिया ही इच्छा करेगी। तो माइंड एंड सेंसेस, सम एंड दम, दोनों ही जब साधित हो जाएंगे हमारे, तो फिर आपको ही चिंता नहीं है, कितना भी प्रलोभन क्यों नहीं आए। प्रलोभन बहुत आएंगे सब जीवन में हमारे। हम पढ़ते नहीं यमराज किसमें, यमराज कितना प्रलोभन नचिकेता को देते हैं, 12 साल का बालक को, ये दूंगा, तरह तरह की से उनको प्रलोभन देते हैं। लेकिन एक ये दिखता नहीं बिल्कुल भी, वो स्ट्रिक्टली मना कर देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कीप इट योर सेल्फ, तुम अपने तरफ इसको रखो। तो ये होता है इंद्रियों की बात है। और एक बात बताऊँ, इंद्रियां जो है आदि शंकर उनके विवेक चूड़ामणि बोलते हैं, इंद्रियां एक एक इंद्रिय जो है ना, दे आर मोर पॉइजनस डेंजरस देन द मोस्ट वेनमस कोबरा। नाग होता है ना, बड़ा जहरीला सांप जो होता है, उससे भी खतरनाक होते हैं इंद्रियां। उसका कारण है, उसका कारण बता रहे हैं कि अगर सांप हमारे पास भी है, हमको मारने के लिए उसको काटना पड़ेगा हमको। इफ इट इज़ विथ अस और काट नहीं रहा है, धीरे धीरे चला जा रहा है, जैसे स्वामी जी के पास नरेंद्रनाथ दत्त के पास सांप आया, उसके ऊपर फन करके रखा, सभी बालक डर गए, लेकिन धीरे धीरे सांप निकल गया यहाँ से। तो उसमें मृत्यु नहीं होती जब तक सांप काटता नहीं है। लेकिन इंद्रियां, आदि शंकर बोलते हैं, इतनी पावरफुल होते हैं कि जस्ट ए ग्लैंस ऑफ दैट, एक बार नज़र लगा दिया, देख लिया एक बार, अगर तो फिर उसके बाद फिर उसका कोई निस्तार नहीं है। तो फिर इट विल कंटिन्यू, तो बार 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 उसके मन आता रहेगा और करेगा और उसको भोग करें। एक बार देख लिया तो एक बार देख लेने से कोई गलत चीज़ को, एक बार सुन लेने से कोई अश्रव्य वस्तु को, शब्द को, तो फिर माइंड विल बी कंटिन्यू से उसी के पीछे रहेगा, को कभी भी छुटकारा पाता नहीं है। लंबे समय के लिए उसका असर रहता है, बुरा असर। इसलिए बोलते हैं कि सांप तो चला गया तो हम शांत हो गए, लेकिन ये एक बार देख लिया तो जब तक कि बहुत स्ट्रांग विल पावर के द्वारा उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब तक हमको परेशान करता रहेगा। और ये एक नहीं, पंचों इंद्रियों के साथ ही है। सो सेंसेस आर एक्सट्रीमली वेरी वेरी डेंजरस इफ यू डोंट कंट्रोल इट। तभी सारे संतों का कहना है, मैंने सभी आध्यात्मिक जगत में अगर हमको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा चाहिए तो इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए मन को कंट्रोल करो। माइंड एंड सेंसेस दे गो टुगेदर। तो हमारे कर्तव्य है उसको, दोनों को बराबर हम लोग वो करें, उसको कंट्रोल करें। ये इन शॉर्ट कि ये वर्स नंबर 67। समय नहीं, खाली आप 68 को थोड़ा पढ़कर फिर आगे कंडीशन रखेंगे। इसके कंटिन्यूटी भगवान की सकते हैं, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृता ही निसर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोलते हैं कि इसीलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार वश में की हुई होती है, उसी की बुद्धि स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, एस्टेब्लिश्ड बिल्कुल है, कभी भी डिगने वाला नहीं है। बोलते हैं कि जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से वश में की हुई है। यही फिर मैं यमराज की बात में आऊँगा। इंद्रियाणि हयानाहु विषयान्स्तेषु गोचरान्। हयान, ये 5 घोड़े कंस्टेंटली दौड़ रहे हैं उनके विषय वस्तु के ऊपर। लेकिन अगर कंट्रोल है, घोड़ा अगर कंट्रोल हमारे है तो विषय वस्तु के ऊपर घोड़ा का मन नहीं जाएगा। इट कैनॉट टच इट, यद्य उसको दौड़ रहा है लेकिन खा नहीं सकता, बिकॉज वी आर कंट्रोलिंग इट। उसको भोग नहीं कर सकता उसका दौड़ने के बावजूद भी। सो एक जो कंट्रोल मैन, ही विल बी अमंग द इंद्रियस, इंद्रियों के साथ रहेगा वो, लेकिन फिर भी इंद्रियों से प्रभावित नहीं होता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इंद्रियां नहीं, कोई इंद्रिय के विषय वस्तु नहीं है तो कंट्रोल फिर भी इजी, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग टू एंजॉय, कोई है ही नहीं। लेकिन है एवं हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल, रियल परफेक्ट कंट्रोल। हमारे पास इंद्रियों के विषय में है, तो इसलिए बोलते कि आगे पढ़ते इंद्रियाणाम अनाम ही चरताम, पहले पढ़ चुके हैं। इंद्रियों के विषय में चरते हुए भी, चलते हुए भी, यन मननु अनुविधीयते, चलते हुए जो उसी को फॉलो करता है इंद्रियों को,
भोग वस्तुओं को, उसके लिए खतरनाक है। लेकिन वही चलते हुए जो अपने आप को कंट्रोल में रखता है, टच नहीं करता उसका, तो देखता भी नहीं है, नज़र भी नहीं लगाता है, तो सुनना क्या नहीं, कुछ नहीं, ना सुनना, ना देखना, ना सूंघना, कुछ नहीं। यद्यपि जाएंगे, एक स्मेल अपने नाक में जाएगा, लेकिन हमको उसकी तरफ ध्यान नहीं देने का है। होगा वो तो, दैट वी कैन नॉट कंट्रोल। आँखों को बंद कर सकते हैं, लेकिन कान को बंद नहीं कर सकते हैं, नाक को बंद नहीं कर सकते हैं, स्पर्श ऑर्गन को बंद कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन दिस टू ऑर्गन्स, जो लिसनिंग एंड स्मेलिंग, ये दोनों तो इट इज़ ऑलवेज ओपन। तो उसको बंद करते हैं हम कभी कभी, लेकिन बंद नहीं करके, लेकिन मन रहते हैं उसी के बीच में, लेकिन फिर भी हमको शांत रहना है उसमें, सभी को सुनते हुए भी, देखते हुए भी अपने आप को, मन को ऐसा करना है कि नहीं, हमको चुपचाप साइलेंटली विल बी देयर। इसे बोलते हैं कि तस्माद यस्य महाबाहो, पति मन जिसकी वश में कही हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। तो ये इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन एक बात कहें, जब इस बात की शुरू की है, इंद्रियों के जो हैं इसको बंद तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्पस है। इंद्रियों का कोई पर्पस होता है। अच्छे चीज़ भी सुन सकते हैं, बुरा नहीं सुनेंगे, अच्छे तो सुन सकते हैं, बुरा नहीं देखेंगे, अच्छा तो देख सकते हैं, बुरा नहीं कहेंगे, अच्छा तो कह सकते हैं। ये मैं एक बात कह के समाप्त करूँगा। गांधी के पास 3 बंदर थे, ये हम बचपन से छोट पढ़ने पढ़े हैं। वो बंदर क्या है? 3 बंदर, एक ने आँखों को बंद कर रखा है, दोनों आँखों को, एक ने दोनों कानों को बंद किया है, और एक ने अपनी जुबान को पूरा बंद कर दिया। अब इससे क्या होगा कि वो ना तो कुछ देख पाएगा, अच्छा भी नहीं देख, बुरा भी नहीं दिखेगा, लेकिन अच्छा भी तो नहीं देख सकता। बुरा नहीं सुनेगा पर अच्छाई को नहीं सुन सकता है, बुरा नहीं बोला तो अच्छा भी नहीं बोल सकता। नाउ ही इज साइलेंट। ऐसा ये ठीक नहीं है। इसका ठीक एक दूसरा मॉडिफाइड वर्सन, ये स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज गए थे एक बार स्विट्ज़रलैंड, वेस्टर्न में कंट्री में गए थे, एक पहाड़ी के पास गए, बहुत सुंदर पहाड़ी। वो पहाड़ी के ऊपर लिखते हैं अपने पुस्तक में कि मैंने भी वहाँ 3 बंदर देखे, गांधी के बंदर जैसा थे। लेकिन गांधी के बंदर क्या था? ये दोनों आंखें बंद, दोनों कान बंद और पूरा मुंह बंद। लेकिन ये जो 3 बंदर उन्होंने पहाड़ी के ऊपर देखा है, उसमें एक बंदर ने एक आंख को बंद किया है, दूसरे ने एक कान को बंद किया, तीसरे ने आधा मुंह बंद किया। तो महाराज ने उसको इंटरप्रिट ऐसे किया है, यतीश्वरानंद जी महाराज ने, कि जो एक कान बंद किया ऐसा बताता है कि नहीं, एक कान में मैं बुरा नहीं सुनूंगा, पर जो खुला है उसमें अच्छा सुनूंगा। जो नाक बंद हुई है, मैं ये सब तीनों जो है, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, देखना नहीं, एक आंख बंद है तो उसमें बुरा नहीं देखूंगा, लेकिन खुला है उसमें अच्छा देखूंगा। सो दिस इट्स ए मॉडिफाइड वर्सन ऑफ गांधीज बंदर। तो हमको हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, सारे इंद्रियां हैं, दैट इज़ टू बी यूज्ड पर्पसफुली। उसका हमेशा कोई कारण है उसका रखने का, ईश्वर ने जो दिया है, अगर नहीं यूज़ करेंगे इट इज़ नॉट गुड। यूज़ करेंगे लेकिन विथ परफेक्ट कंट्रोल ऑन आवरसेल्व्स, पूरा सलिड अपने आप पर क्या कहते हैं कि विल पावर, इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए, तब जाके हो सकता है। तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, समय नहीं है, मैं इसको समाप्त करता हूँ। ये वर्स नंबर 68 में हम लोग शुरू किए हैं, दैट विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।